कोई बच्चे अगर यूपीएससी का सिर्फ प्रीलिम्स निकालते हैं तो नीतीश कुमार जी उन्हें 1 लाख रुपया देते हैं मेंस की तैयारी कर। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पे ही काम किए हैं। मेरा जेडीयू ज्वाइन करने का मकसद ही यही था कि मैं छात्र हित की ज़्यादा से ज़्यादा बात उनसे कर सकूँ। आप क्या चाहते हैं कि उनके हाथ में किताब की जगह के बोतल हो? आप ही बताइए शराब। देखिए, बिहार में शिक्षा को लेकर के बहुत सारी सवाल उठती है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बद से बदतर है। बिहार के ही बच्चे अलग अलग राज्य में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, हर एक जगह बिहार के ही बच्चे आते और जाते हैं, लेकिन बिहार में कोई पढ़ने के लिए नहीं आते क्योंकि बिहार में वैसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक युवा मौजूद है जो कि बिहार शिक्षा को लेकर के बेहतरीन से अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका राहुल जी। आपके बहुत सारे यहाँ पे फैन फॉलोइंग है। मैं देख रही थी कि जेडीयू कार्यालय में आप यहाँ पर आए थे सदस्यता ग्रहण करने के लिए, लेकिन बहुत सारे फैन फॉलोइंग आपको बहुत मानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले ये लोग हमारे भाई लोग हैं, फैन लोग नहीं हैं। अच्छा, भाई लोग? बिल्कुल। फैन लोग भी हैं तो उनको भाई मानते हैं? बिल्कुल, सब लोग हमारे भाई लोग हैं। और आपके आप भाई बोले कितने ज्यादा वो लोग नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आपके जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे भाई लोग के लिए लड़ने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और हमें नेता बनने की कोई चाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई लोग के मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ तक। हम उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या इनको नेता बनने की चाहत है? आप लोग बताइए। जी इनको नेता बनना है? नहीं। इनको नेता बनना है? जी 2025 जी इनको कोई नहीं नेता बनना है। चलिए बताइए, शिक्षा को लेकर के हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। शिक्षा में बिहार की शिक्षा व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी? बिहार के बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? देखिए, अगर आप बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने बहुत कम जा रहे हैं। पहले के अगर तुलना में देखा जाए तो पहले अगर 70% बाहर बच्चे जाते थे तो आज 20% बाहर बच्चे जा रहे हैं। आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पीएमसीएच को देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, वहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है आपका। लेकिन अभी भी बिहार के बच्चे तो बाहर कहीं ना कहीं तो जाते हैं। दिल्ली अगर जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, तो कोई आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो बेंगलोर जाते हैं। देखिए, जब बात आपने कंपटीशन की छेड़ ही दी है तो मैं एक बात बता देता हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स है जो आज अगर बच्चे कोई बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये देते हैं ताकि वो मेंस की तैयारी कर सके अच्छे से, क्योंकि उनको तैयारी करने में पैसा के वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर यूपीएससी का कोई बच्चे कोई भी श्रेणी को हो, कोई बच्चे अगर यूपीएससी का सिर्फ प्रीलिम्स निकालते हैं तो नीतीश कुमार जी उन्हें 1 लाख रुपया देते हैं मेंस की तैयारी करने के लिए। ये आपको पता होगा। कैसे लोग बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पे ही काम किए हैं उन्होंने। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले क्या होता था? कुछ नहीं होता था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होती है। लैब आप देख लीजिए जाके, एक एक कॉलेज घूमिए। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर उसका स्ट्राइक रेट देखिएगा रोजगार का तो 90% स्ट्राइक रेट है। उसके लिए अलग से रोजगार की व्यवस्था। कि आपको सीधे तौर पे कहना कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी हद से ज्यादा सुधर चुकी है। तो आखिर बिहार में लोग बाहर से पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते? बिल्कुल आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में बहुत लोग आए हैं इंजीनियरिंग में। इस बार 15% रिजर्वेशन है बाहर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में, और सारे के सारे बाहर के स्टूडेंट का सीट फुल हो जा रही है। सीट तो खाली है नहीं। पॉलिटेक्निक में जितना भी गवर्नमेंट का सीट है उससे ज़्यादा सीट भर जा रही है। 15% से ज़्यादा सीट भर जा रही है। तो क्या कहेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, इसको लेकर के क्या आप नीतीश कुमार के पास जाएंगे, उनके समक्ष जाएंगे कि आपके मन में जो शिक्षा और जो भी विद्यार्थी लोगों के लिए, छात्र छात्राओं लोगों की जुनून मैं देख रही हूँ कि आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को भी उठा रहे हैं, क्या मौका मिलेगा तो उनसे आप क्या बोलेंगे बिहार के शिक्षा को बदलाव करने के लिए? देखिए, बिल्कुल मेरा जेडीयू ज्वाइन करने का मकसद ही यही था कि मैं छात्र हित की ज़्यादा से ज़्यादा बात उनसे कर सकूं, उन तक अपनी छात्रों की बात पहुंचा सकूं और उनसे डायरेक्ट बात कर सकूं। इससे ये होगा कि जो भी हमारे बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी स्कीम होते हैं जो छात्र नीचे तक नहीं ले जाते हैं। तो मैं नीतीश कुमार और छात्र के बीच का कड़ी बनना चाहता हूँ, जो कि दोनों के बीच का समाधान निकालूं और दोनों के अच्छे से अच्छे छात्र का हर एक प्रॉब्लम का, मसला का हल
दे अच्छा, सकूं। प्रशांत किशोर का तो नाम सुना ही होगा। बिल्कुल मैं सुना हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं बिहार में शराबबंदी जो कानून है उसको तोड़ दूंगा, अगर मैं सत्ता में आता हूँ आधे घंटे के अंदर ही खत्म कर दूंगा और उस पैसे का जो रेवेन्यू बनेगा मैं बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए लगाने का काम करूँ। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शराबबंदी जो है वो तो अगर टूटता है तो बिहार के छात्रों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य हो। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं तो कल उनके हाथ में बोतल होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि उनके हाथ में किताब की जगह के बोतल हो? आप ही बताइए, शराब हो। तो ये सबसे बड़ा छात्र के लिए दुर्भाग्य होगा और शराबबंदी तो रहना ही चाहिए। और लगातार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं बिहार इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रधान महासचिव हूँ। चलिए, हमारे साथ एक युवा मौजूद है जिनका नाम राहुल था और उनका साफ तौर पर बिहार के शिक्षा को लेकर कहना है कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था है, जो बिहार के छात्र अब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और इनका सदस्यता ग्रहण करने का सिर्फ एक ही मंशा था कि बिहार के छात्रों की उन्नति के लिए ये बहुत कुछ सोच रखे और नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी अच्छे काम करेंगे। और अब वो दिन ज़रूर आएगा कि जब बिहार में बाहर से बच्चे आएंगे और बिहार में अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। क्या लगता है दोस्तों, क्या बिहार में भी बाहर से छात्र आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे? वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मीडिया वाली निधि सिंह के साथ।